वो लिख लो, लिखो आप लोग, यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। सो ऐसा नहीं है कि जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ मेटल्स ही काम आते हैं, नॉन मेटल्स भी काम आते हैं, उनका भी एक अलग यूज है, वो भी दुनिया में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स, यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। इसमें सबसे पहला यूज लिख लो, नंबर 1, राइट डाउन। सबसे पहला जो मेटल हम लोग देखेंगे वो है हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन इज यूज्ड इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। आप लोगों ने रिफाइंड ऑयल और ये सब पढ़े होंगे, रिफाइंड तेल और ये सब वाले ऑयल्स, है ना। तो हाइड्रोजन हम लोग वहां पर यूज करते हैं व्हेन वी वांट टू हाइड्रोजनेट अ वेजिटेबल ऑयल, तब हम लोग हाइड्रोजन यूज करेंगे। इनफैक्ट हाइड्रोजन तो हम लोग रॉकेट्स में भी यूज करते हैं गाइस, मतलब इसके बहुत सारे यूजेस हैं, मैं बता रहा हूं आप लोगों को एक एक करके। वेजिटेबल ऑयल्स लिख लो एक एक करके पहले। इट इज also used to it is also used in the fuels of rockets and missiles sometimes। कभी कभी किसी किसी रॉकेट में हम लोग हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज करते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों यूज करते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों यूज करते हैं। So hydrogen is used in hydrogenation of vegetable oils. It is also used in the fuel of rockets and missiles. और भी बहुत सारे यूज हैं वैसे हाइड्रोजन के, बट ये दो लिमिटेड यूजेस आप लोग लिख लो। चलो सेकंड यूज देखो ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट आपकी पेंसिल होती है ना, पेंसिल का लीड वो ग्रेफाइट का रहता है। ग्रेफाइट जो है आपकी जो पेंसिल होती है ना, पेंसिल की लीड वो ग्रेफाइट की बनी होती है, वहां पर भी उसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। उसको ल्यूब्रिकेंट के जैसा भी यूज करते हैं। बच्चों ल्यूब्रिकेंट का मतलब समझो, ग्रीस जानते हो सब, ग्रीस सब जानते हैं, ग्रीस साइकिल में होता है सर। साइकिल में होता नहीं, साइकिल में लगाते हैं, हाँ मतलब वैसा ही। साइकिल में जो चेन होती है ना, जो चेन होती है ना अपनी साइकिल की चेन, उसके ऊपर आपने कभी कभी देखा होगा ऐसे चिपचिपा सा एक सब्सटेंस लगाते हैं, चिपचिपा सा। वो चिपचिपा सा सब्सटेंस क्या होता है? ग्रीस होता है, उसको ग्रीस बोलते हैं। येलोइश कलर का होगा वो, येलोइश कलर का। स्टार्टिंग में जब आप लगाओगे तो येलोइश कलर का होगा, और फिर कुछ टाइम बाद जब अपनी साइकिल चल जाएगी तो काले कलर का हो जाएगा, वो ब्लैक कलर का हो जाता है। सो उसको बोलते हैं ग्रीस, दैट इज नोन एज ग्रीस। वो क्या काम करता है? इट एक्ट्स एज अ ल्यूब्रिकेंट, ल्यूब्रिकेंट के जैसा काम करता है भाई। ल्यूब्रिकेंट क्या होते हैं? जैसे मान लो ये एक ब्लॉक है और ये एक रोड है, ठीक है। आप मान लो ये लकड़ी का वुडन ब्लॉक है, ये जिसको एग्जांपल समझ में आ जाएगा वो मुझे बोलेगा सर मजा आ गया। सो वुडन ब्लॉक है, रोड है। आप मुझे बताओ कि अगर मैं ऐसे वुडन ब्लॉक को रोड पे मूव करने की कोशिश करूंगा तो क्या मैं आसानी से इसको मूव कर पाऊंगा? नहीं कर सकता ना, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसको आसानी से मूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं अगर इस रोड के ऊपर यहां पर इधर पे तेल फैला दूं, ऑयल फैला दूं या ग्रीस फैला दूं, क्या लगता है आपको? तब आप आसानी से इस वुडन ब्लॉक को खिसका सकते हो ना, मूव कर सकते हो ना, है ना। सो ये जो ऑयल और ग्रीस है, दे आर एक्टिंग एज लुब्रिकेंट। ये लुब्रिकेंट्स का काम कर रहे हैं, मतलब आपके फ्रिक्शन को कम कर रहे हैं। दो सरफेसेस के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसको कम कर रहे हैं लोग, ताकि आसानी से हमारे दोनों सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर फिसल सके, फिसलाने में हेल्प करते हैं ये। सो ग्रेफाइट एक ऐसा लुब्रिकेंट है। ग्रेफाइट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट इन सम पार्ट्स, हैवी मशीनरी में हम लोग इसको यूज करते हैं। सो ग्रेफाइट इज यूज्ड एज अ ड्राई लुब्रिकेंट, and used in making pencils। अपनी पेंसिल की निब ग्रेफाइट की बनी हुई है।
समझ में आ रहा है सबको? यस सर। चलो तीसरा यूज देखो फटाफट नॉन मेटल्स का। सबसे बड़ा और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नॉन मेटल है वो है ऑक्सीजन। इज यूज्ड बाय ऑल लाइफ ऑन अर्थ। ये ना हो तो हम भी ना हो, फिर हम पढ़ेंगे ही नहीं, फिर ये सब हमारा हमारा वजूद ही नहीं होगा। ये ऑक्सीजन नहीं होगा तो फिर कोई नहीं होगा। सो ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय ऑल लाइफ ऑन अर्थ, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, या फिर हम हैं, एवरीबडी। आई मीन वी आर ऑल्सो एनिमल्स, राइट? हम लोग भी तो जानवर हैं। हमारे अंदर का जानवर कब बाहर आता है? क्या लगता है आशवी, आपके अंदर का जानवर कब बाहर आता है? मतलब मैं बताता हूँ, चलो मेरा मेरा मेरे अंदर का जानवर तब बाहर आता है जब मैं दो मतलब पूरे दिन से भूखा हूं, और रात को जब मैं घर पे पहुंचूं ऑफिस से, तो मेरे अंदर का जानवर बाहर आ जाता है। मतलब खाना ऐसे खाता हूं जैसे जो सिविलाइज लोग नहीं खाते हैं। तो आप लोगों के अंदर का जानवर कब बाहर आता है, मैं आपसे पूछता हूँ। आशवी आपका? सर मेरा तो सेम ही है। प्रथम का कब आता है? सब सेम बोलेंगे। भव्या बोल रही है जब मैथ्स का सम सॉल्व नहीं हो पाता। मेरे अंदर का जानवर तब भी बाहर आता था जब मैं स्कूल में था। तब आता था, पता है कब? जब कोई टीचर पूरी क्लास के सामने मेरी बेइज्जती कर दे, पूरी क्लास के सामने खड़ा करके बोलते ये तो किसी काम का लड़का नहीं है, तो ऐसा वैसा, ये फलाना ढिमका, ये सब चीजें बोल देना। तो मेरे अंदर का जानवर अंदर से इतना बाहर आता था, मैं कहा मैडम आप ना, मैं बड़ा हो जाऊंगा उस दिन बताऊंगा आपको। पर जब मैं बड़ा हो गया तो ना वो मैडम मिली, और फिर मैं पता नहीं कहाँ खो गया। चलो ऑलराइट, चौथा एग्जाम्पल देखो गाइस। फोर्थ एग्जाम्पल, आपको याद है अपने घर में जो पानी आता है, अपने घरों में जो पानी आता है, एएमसी वाले जो पानी देते हैं, उसके अंदर आप लोगों को पता है क्लोरीन पड़ा रहता है? क्लोरीन है ना? सो क्लोरीन के टैबलेट्स, अच्छा क्लोरीन हम लोग ना स्विमिंग पूल में भी यूज करते हैं। क्लोरीन टैबलेट एंड ब्लीचिंग पाउडर आर यूज्ड इन वाटर pollution. Used in water pollution. पांचवा यूज देखो, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन combined are used in cutting and welding of metals. उसको गैस वेल्डिंग बोलते हैं। लिख लो, इसके कुछ वीडियोस देखेंगे हम लोग एंड में, जब हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा तब वीडियोस देखेंगे अच्छे से, सारे यूजेस देखेंगे उसके। सो जब आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हो, उनकी हेल्प से आप मेटल्स को, बड़े बड़े मेटल्स, भारी भारी मेटल्स, उनको कट कर सकते हो, काट सकते हो, और उनको जोड़ भी सकते हो। वेल्डिंग मतलब जोड़ना, दो मेटल पीसेस को जोड़ना। वो भी आप किसकी हेल्प से कर सकते हो? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को साथ में मिला के कर सकते हो। चलो 6 पॉइंट लिखो फटाफट, राइट डाउन 6 पॉइंट। आपने आयोडीन शुद्ध नमक सुना है? टाटा शुद्ध नमक, 1 किलो शुद्ध नमक देना। शुद्ध नहीं समझते हो? वैक्यूम आयोडाइज्ड कौन सा नमक? वो निरमा शुद्ध नमक ही सबसे शुद्ध नमक होता है। सो नमक के अंदर दोस्तों हम लोग आयोडीन यूज करते हैं, और आयोडीन इज
इट इज अ नॉन मेटल। आयोडीन इज अ नॉन मेटल। अगर आपकी बॉडी में आयोडीन नहीं हो ना, अगर आपकी बॉडी में आयोडीन नहीं हो, उसकी कमी हो, डेफिशिएंसी हो आयोडीन की, तो क्या होता है पता है? गले में ऐसा वो गॉइटर हो जाता है, गला ऐसे सूज जाता है, ऐसे करके लटक जाता है। देखा है आप लोगों ने? किसी किसी को डिजीज होती है। सर वो पहले वाला पेज करो ना, लास्ट लाइन बाकी थी। ये लो, लिख लो फटाफट। दोस्तों, जिनकी बॉडी में आयोडीन की कमी होती है ना, उनका ऐसे मतलब उसको गॉइटर हो जाता है, गॉइटर। तो आपके लिए भी, हमारी बॉडी के लिए, हर किसी के लिए नमक खाना बहुत जरूरी है। नमक, नमक के अंदर मिलता है हमको आयोडीन। और फन फैक्ट ये है, जो मैंने टीवी पे सुना था, कि थ्रू आउट द लाइफ टाइम, जिंदगी मतलब बचपन से लेके मरने तक, हम लोगों को सिर्फ एक चम्मच जितना आयोडीन लेना होता है। सिर्फ एक चम्मच जितना आयोडीन, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा लेना है, हल्का हल्का। अगर आप आयोडीन, एक चम्मच जितना आयोडीन एक साथ खा लोगे, आप मर जाओगे। पॉइजनस है वो, जहर है वो, जहर। पर वही धीरे 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 खाओ तो नहीं मरोगे, मतलब बॉडी में काम आएगा वो। कितनी आयरन है, केमिकल्स कितने बड़े मजेदार मजेदार होते हैं यार। तो आयोडीन के बारे में लिख लो गाइस। आयोडीन is an antiseptic. Iodine is an antiseptic which can be applied on wounds. अब ये घर पे जाके ना, घर पे जाके क्या बोल रहा हूँ यार, तुम लोग मेरे सामने नहीं हो ना, मतलब घर पे ही आप लोग ना, घर पे ना एक ट्यूब आती है, जिसको जब चोट लग जाती है तो हम लोग अपने लगा लेते हैं, ट्यूब को लगा लेते हैं ना। उस ट्यूब को आप देखना, और उसके ऊपर कहीं ना कहीं आपको आयोडीन लिखा हुआ नजर आएगा। जो घर के अंदर ट्यूब होगी ना, ट्यूब जिसको आप लोग घाव के ऊपर लगाते हो, वो ट्यूब को ढूंढना कहीं से आज क्लास खत्म होने के बाद, और उस पे चेक करना आयोडीन लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। आयोडीन लिखा होगा उसके ऊपर, ठीक है। सो आयोडीन इज अ नॉन मेटल, और वो एंटीसेप्टिक जैसा यूज होता है, एंटीसेप्टिक। चलो 7th देख लो। सल्फर इज ऑल्सो अ नॉन मेटल, और इट इज यूज्ड, sulfur is used in the manufacturing of sulfuric acid. Antiseptic, skin ointments, and in rubber industry. मतलब बहुत सारे हैं यार, बहुत सारे। क्या मतलब, कितना लिखवाऊं मैं आपको? नॉन मेटल्स के कितने सारे यूजेस हैं। कार्बन इज अ नॉन मेटल। वो तो हर जगह यूज होता है मोस्टली। सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, सब नॉन मेटल्स है भाई, सब नॉन मेटल्स है। बहुत यूज है भाई, नॉन मेटल्स का बहुत यूज है। नाइट्रोजन गैस, आपको पता है अगर नाइट्रोजन गैस नहीं होती तो पूरी दुनिया में आग लगी पड़ी हुई होती। नाइट्रोजन गैस की वजह से आग नहीं लगती है, बची रहती है। नहीं तो खड़े खड़े आग लग जाती है हर जगह पे। मतलब आप बैठे हो, बैठे बैठे आग लग गई आपके अंदर, समाधि ले ली आपने, ऐसा हो जाता। क्या गोविंदा? अरे सर कुछ नहीं, वो गलती से ऑन हो गया था। सर फिर वैसे रिडल पूछना, ऐसी कौन सी चीज है जो जन्मते ही साथ मर जाती, फिर उसमें भी हम लोग इंक्लूड हो जाते। यस। तो मतलब नॉन मेटल्स दे हैव वेरी 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 मच यूजेस। जैसे कार्बन है, कार्बन से बनता है डायमंड। जो डायमंड होता है ना, डायमंड वो कार्बन से बना हुआ है, और कुछ नहीं है उसके अंदर, सिर्फ कार्बन है, प्योर कार्बन। कार्बन वो जो आप देखते हो ना, पेपर जलाने के बाद वो काला काला सा, आप बोलते हो सर ये तो कार्बन है, वही है डायमंड। मतलब उसको ना अलग तरीके से हम लोग प्रेशराइज करके, काफी टेम्परेचर देके, उसको जमीन में बहुत टाइम तक हम लोग गाड़ के रखते हैं, तब जाके आपको वो डायमंड मिलेगा। बुक्स वाह स्कैम, भव्या मुझे पता नहीं है,
सो डायमंड इज कार्बन गाइस, डायमंड इज कार्बन, ग्रेफाइट इज ऑल्सो कार्बन। देखो कितनी आयरनी है कि कार्बन से ही ग्रेफाइट बन रहा है और कार्बन से ही डायमंड बन रहा है। ग्रेफाइट बहुत स्मूथ है, आराम से आप उस पर फिसल सकते हो, बहुत स्मूथ है, तोड़ सकते हो। पेंसिल की निब है ना, पेंसिल की निब, उसको तोड़ सकते हैं हम लोग, ग्रेफाइट है वो, कार्बन है। लेकिन वहीं पर सेम कार्बन डायमंड है, डायमंड को तोड़ ही नहीं सकते आप लोग। हार्डेस्ट मटेरियल ऑन अर्थ, अर्थ का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है डायमंड, नेचुरली अकरिंग, नेचर में मिलने वाला। तभी पता है आप लोग, जब कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिसको हम लोग काट नहीं सकते, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिसको हम लोग काट नहीं सकते, उनको काटने के लिए हम लोग डायमंड यूज करते हैं। मेटल्स को काटने के लिए हम लोग डायमंड यूज करते हैं। दैट मच हार्ड इट इज, बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है। तभी तो बोलते हैं ना, डायमंड इज फॉर एवर, डायमंड है हमेशा के लिए, हीरा है सदा के लिए, हीरा है सदा के लिए, डायमंड इज फॉर एवर। ही ही ही, हा हा हा, ही ही ही, हा हा हा। चलो बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, वही कोविदा कांच काटते ना उससे, मैं तभी तो बोला डायमंड की हेल्प से आप बहुत सारे काम करते हो भाई। डायमंड के कटर्स आते हैं, डायमंड के कटर्स आते हैं, मतलब जब आपको घर के कांच वगैरह कुछ काटने हो, शेप में काटने हो, गोल सा शेप या रैंडम कुछ मजेदार बढ़िया वाला शेप काटना हो, तब आप डायमंड से काटते हो उसको। कांच को भी आप डायमंड से काटते हो। तो आई मीन इट हैज वेरियस यूजेस, बहुत यूजेस हैं उसके, बहुत सारे यूजेस। चलो, सो व्हाट आई वांट नाउ इज, वैसे तो चैप्टर खत्म हो गया, बट यहाँ पे 2 टेबल हैं जो मुझे आप लोगों को लिखवाने हैं अलग से। पर्पस ये है उन टेबल का कि जब भी कोई पूछे व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, आप आराम से बता सको उसको उस टेबल को देख के। whenever somebody asks you कि what are the physical properties of metals and non metals, आप वो टेबल देखो और उसको बता दो। कोई पूछे what are the chemical properties, आप वो टेबल देखो और बता दो। तो वो 2 टेबल बनाने हम लोगों को बहुत जरूरी है। so what I want you now, what I want you guys to do now is कि एक फ्रेश पेज ले लो, फ्रेश पेज से शुरुआत करनी है इसमें, फ्रेश पेज, फ्रेश पेज, यस, फ्रेश पेज से, नए पेज से शुरुआत करनी है। टेबल बना रहा हूं मैं, बनवा रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। लेफ्ट हैंड साइड में आप लोग लिखोगे, अच्छा हेडिंग डाल लो उधर पे, डिस्टिंक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स में फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट आर द डिफरेंसेस। उसमें सबसे पहला टेबल में केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड बताऊंगा और उसके बाद हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ चलेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड में आप हेडिंग डालो डिस्टिंक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और उसके बाद में पहला कॉलम बनेगा आपका ये केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ऐसे करके लाइन खींच लेना। फिर मैं लाइन खींच ही लेता हूं यहां से, मैं अपनी हेल्प से। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। चलो नेक्स्ट लिखोगे आप लोग यहाँ पे मेटल्स, मेटल्स, फिर एक लाइन खींचोगे आप लोग, ठीक है, और उसके बाद में लिखोगे आप लोग नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स लिख लो। मैं अपना कैमरा बंद कर रहा हूँ। इनफैक्ट आशवी, आप भी, जिसने भी कैमरा चालू कर रखा है वो कैमरा बंद कर लेना, क्योंकि एक्चुअली क्या होगा ना, जब ये वीडियो यूट्यूब पे आएगा तो जहां पर हमारी फोटो आती है वो बीच का रीजन हमको दिखेगा नहीं, किसी को दिखेगा नहीं, रिकॉर्डिंग में आएगा नहीं। सो कैमरा बंद कर लो अभी, स्विच ऑफ योर कैमरा। चलो, सो केमिकल प्रॉपर्टीज में गाइस, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पहली केमिकल प्रॉपर्टी आप लोग लिखोगे, फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 1, एक्शन विथ मिनरल एसिड्स, एक्शन विथ मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड मतलब HCl, H2SO4 एटसेट्रा एटसेट्रा। सो हाँ, यूजुअली metals react with acids to liberate hydrogen gas.
सो जब मेटल्स रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ में, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। यहाँ पर नॉन मेटल्स में लिख लो, नॉन मेटल्स। आशवी कैमरा बेटा, कैमरा किसी को दिखेगा नहीं बेटा, ये जो नॉन मेटल्स के बाद लिखा है वो किसी को दिखेगा नहीं तो। नॉन मेटल्स डू नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस अपॉन रिएक्शन with mineral acids, mineral acids। चलो फर्स्ट वाला लिख लिया सबने पॉइंट, राइट डाउन सेकंड पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखो, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स मतलब अगर मेटल्स को ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन करवाओगे, मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाओगे तो कैसे टाइप का ऑक्साइड बनेगा, कैसे टाइप का ऑक्सीजन बनेगा। दे फॉर्म, दे मतलब मेटल्स, दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। इनके जो ऑक्साइड्स बनेंगे वो बेसिक ऑक्साइड्स होंगे। एग्जाम्पल Na2O, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एटसेट्रा एटसेट्रा। वहीं पर जब नॉन मेटल्स रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ में तो उनके एसिडिक ऑक्साइड्स बनेंगे। दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स और न्यूट्रल ऑक्साइड्स, न्यूट्रल ऑक्साइड्स, न्यूट्रल ऑक्साइड्स, न्यूट्रल ऑक्साइड्स। तीसरा लिखो, कॉम्बिनेशन विद हाइड्रोजन या रिएक्शन विद हाइड्रोजन, कॉम्बिनेशन विद हाइड्रोजन, कॉम्बिनेशन विद हाइड्रोजन। तीसरी प्रॉपर्टी है, मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोजन। मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन जब नॉन मेटल्स रिएक्ट करेंगे, नॉन मेटल्स upon reaction with hydrogen form stable hydrides। इतना लिख लो, फिर मुझे बताओ फटाफट, इसके आगे भी लिखना है अभी। सर हो गया।
सर लास्ट के अपने नॉन मेटल्स में थर्ड पॉइंट है, स्टेबल के बाद क्या लिखा है? हाइड्राइड्स, HYDRIDES। यस सर डन। इसको रख दो इसको। ठीक है, गुड बेटा, गुड, शाबाश। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी खत्म नहीं हुआ ये, इसको लिखना है, अभी और है इसमें। ठीक है, 2 प्रॉपर्टीज और है। कैसे करूं? चलो लाइन, अरे वाह शाबाश, लाइन आ गई अपने पास, बहुत बढ़िया भाई। शाबाश। तो 3। चलो 4th प्रॉपर्टी लिख लो दोस्तों, 4th प्रॉपर्टी राइट डाउन। ये वैसे समझ में आए तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है, बट इसको जस्ट लिख लो। इलेक्ट्रो, ये समझाने जैसा है भी नहीं अभी। इलेक्ट्रोकेमिकल बिहेवियर, कोई पूछेगा नहीं कि सर ये क्या होता है, क्यों होता है, बस लिख लो इसको। मेटल्स, अच्छा ये 4th लिखना पड़ेगा ना यहाँ पर। आजा बाबा। फोर्थ लिख लो। मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। बस लिख लेना गाइस, पूछना मत मेरे से अभी कि सर ये क्या होता है। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट लिख लो 5th में, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग बिहेवियर। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग बिहेवियर। 5वां लिखोगे, मेटल act as reducing agents। कोई पूछेगा नहीं ये सर क्या है ये, लिखो इसमें नॉन मेटल्स act as oxidizing agents। oxidizing agents। अच्छा, कोई अगर केमिकल प्रॉपर्टीज पूछेगा ना तो आप ये पहले के 3 लिख देना, बस पहले के 3 लिख दोगे, इनफ है, गुड इनफ है। ये 4th और 5th नहीं याद करोगे तो भी चलेगा गाइस। मैं फिर से बता रहा हूँ, 4th और 5th अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। अगर किसी को एग्जाम में पूछ रहा है कोई और नहीं लिखोगे ये तो भी चलेगा गाइस। हो गया? यस सर। सबने लिख लिया? यस सर। नो सर। तो लिखो सर। सर हाँ, मैं 5 मिनट पहले लीव कर दूं? अभी क्या टाइम हो रहा है? अरे अभी नहीं, क्लास के खत्म होने के 5 मिनट पहले। ठीक है ठीक है, उससे पहले तो मेरे ख्याल से हम बंद खत्म हो जानी चाहिए क्लास। हाँ हो जाएगा बेटा, तब तक तो क्लास भी खत्म हो जाएगी, चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, चिंता मत करो। और नहीं भी होता तो आप जा सकते हो 5 मिनट पहले। चलो गाइस, सबने लिख लिया ये? यस सर। रह गया विदा, लिख लिया तूने? यस सर। ठीक है सर, आगे बढ़े सर। यस सर। ओके मैडम, लिखो बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट पेज पे, सेम पेज पे मत घिचर पिचर करने लग जाना प्लीज। फ्रेश पेज पे, नए पेज पे फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऐसे 3 कॉलम्स बना लो फटाफट। सेम पेज पे गंदगी मत करना। फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटल्स नॉन मेटल्स। अभी ये जो नोट्स आप बना रहे हो ना, एक बार दिखाना अपने टीचर को, फैन हो जाएंगे आपके टीचर आपके। चलो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी लिखो दोस्तों, स्टेट।
स्टेट, स्टेट का मतलब होता है सॉलिड लिक्विड गैस, कि मेटल सॉलिड लिक्विड गैस क्या होते हैं, नॉन मेटल सॉलिड लिक्विड गैस क्या होते हैं, वो लिखना हमको स्टेट। तो फर्स्ट लिखोगे इसमें मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, metals are solid at room temperature। ठीक है, उसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। चलो नॉन मेटल्स में लिखो, नॉन मेटल्स exist in all three states, non-metals exist in all three states। सेकेंड पॉइंट लिख लो, सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी लस्टर, लस्टर मतलब शाइन, लस्टर मतलब क्या होता है, शाइन होता है। दे पोजेस लस्टर, अरे लस्टर की स्पेलिंग यही होती है कि LUSTRE होती है, TRE होती है सर ना। आपने पहले LUSTURE लिखवाया था। हाँ तो ये गलत है ये मेरे हिसाब से, तो बाकी आप लोग चेक कर लेना। मेरे को लगता है कि लस्टर की स्पेलिंग यही होती है LUSTRE, दे पोजेस लस्टर। फिर बाकी नॉन मेटल्स तो होते ही नहीं, उनके पास में तो नहीं होता, दे डू नॉट पोजेस लस्टर, लस्टर शाइन नहीं होता नॉन मेटल्स में। इसमें भी एक्सेप्शन है गाइस, एक्सेप्शन कौन से हैं इसमें, आयोडीन एंड ग्रेफाइट, आयोडीन और ग्रेफाइट भी शाइन करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी लिखो मैलिएबिलिटी, अब पन्ने पलट के चेक कर लेना सर ने मैलिएबिलिटी क्या लिखवाया था मैंने, या क्या समझाया था, मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मैलिएबिलिटी मतलब हथौड़े से मार मार के आप उसको पीट सकते हो, डक्टिलिटी मतलब छोटे छोटे वायर्स, पतले पतले वायर्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो। सो तीसरा पॉइंट, मेटल्स के साथ तो ऐसा होता है ना, मोस्ट मेटल्स स्पेलिंग गड़बड़ मत करना यार, स्पेलिंग एकदम सही लिखोगे तो इंप्रेशन अच्छा जाता है टीचर्स के पास, मार्क्स अच्छे देते हैं वो लोग आपको। मोस्ट मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल, वो मैलिएबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल, मैलिएबल नहीं होते एंड नॉन डक्टाइल, डक्टाइल भी नहीं होते, डक्टाइल भी नहीं होते। आप लिख सकते हो यहाँ पर दे आर ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल का मतलब होता है हथौड़ा मारने से टूट जाना, फूट जाना। हथौड़ा मारने से बिखर जाना, ब्रिटल। लिख लिया, आगे बढ़ूं मैं? नहीं सर एक मिनट। नहीं सर एक लिख लो लिख लो लिख लो, अरे मेरे दोस्तों लिख लो। जिंदगी में बहुत आगे जाओ तुम लोग, खूब तरक्की करो, खूब सब सक्सेसफुल बनो, कोई कल्पना चावला बने, कोई अब्दुल कलाम बने, देश के लिए कुछ बढ़िया काम करो। और उससे पहले ये सब लिख लो। डन 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 डन। अरे सर एक मिनट।
लिख ले लिख ले बालिके, लिख ले। टेस्ट के लिए तैयार हो सारे? क्या सर सुनाई नहीं दिया, क्या बोल रहे हो? क्या 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 बोल रहे हो सर? पार्टी? पार्टी बोल रहे हो सर? पार्टी बोला आपने? आवाज नहीं आ रही सर, क्या बोल रहे थे? टेस्ट के लिए रेडी हो सब? संडे टेस्ट रख लो एक। यस सर। देख लो एक बार कैसे कितने मार्क्स आते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एक बार देख लो, चेक कर लेते हैं। संडे को टेस्ट रख लेंगे हम लोग इसका, है ना सर? हाँ बेटा। सर टेस्ट रखो तो सुबह 12 बजे से पहले रखना या फिर शाम को रखना। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो कोविदा लिख लिया, आगे बढ़े मैडम? यस सर। ओके मैडम, थैंक यू मैडम। चलो चौथी प्रॉपर्टी लिख लो, हम तुम्हें बता रहे हैं चौथी प्रॉपर्टी लिख लो, हार्डनेस। metals are generally hard except पोटेशियम एंड सोडियम। अब मैं बार बार पोटेशियम और सोडियम नाम नहीं लिखवाऊंगा, मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज कर लिया, सिंबल यूज कर लिया। नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड नॉन मेटल जो बहुत हार्ड है, एनी एग्जांपल? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हम बोल रहे हैं कि नॉन मेटल, ऐसा नॉन मेटल जो बहुत ही ज्यादा हार्ड है, एग्जाम्पल क्या है उसका? डायमंड। डायमंड। डायमंड इज द हार्डेस्ट naturally occurring, बस और क्या लिखोगे इसमें यार, सब्सटेंस। फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है कोई चीज कितना ज्यादा पास में है, कोई चीज कितना ज्यादा पास में है, मतलब कितनी ज्यादा भीड़ है उसके अंदर, कितनी ज्यादा भीड़ है। सो दे हैव हाई डेंसिटीज एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। इसमें लिख लोगे they have low densities, they have low densities। छठा पॉइंट लिख लो फटाफट, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब कि अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते कि नहीं देने देते। सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स of electricity and heat also। Seventh लिख लो, non-metals। और 6th पॉइंट? एक मिनट बेटा, कंडक्टिविटी आपने 7th लिखा नॉन मेटल में। ओप्स सॉरी non-metals are poor conductors of, इसमें भी एक्सेप्शन है बच्चों, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। क्लास खत्म होने से पहले ग्रेफाइट का एक मुझे याद दिलाना है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ बताना है। लास्ट लिख लो फाइनल, ये समझने की जरूरत नहीं, लास्ट वाला बस लिख लो, मेल्टिंग एंड
boiling points, melting and boiling points. एमपीबीपी क्या है? मध्य प्रदेश और भोपाल। ठीक है कविता? सर मैं वही की हूँ, मेरी मम्मी। अच्छा, मैं हूँ या मम्मी है? अरे मम्मी है। अच्छा तो ये एमपी और बीपी का मतलब है मध्य प्रदेश और भोपाल। Sir, melting points and boiling points. They usually have high melting point and boiling point. ठीक है, MP मतलब melting point और BP मतलब boiling point. They have इसमें एक्सेप्ट का है बच्चों, एक्सेप्ट लिख लेना। और ये आखिरी के 3 शब्द में लिखवा रहा हूँ आपको, बोरॉन, कार्बन। ये खत्म हो गया, चैप्टर खत्म हो गया। लिख लिया सबने? Yes. ओ भाई चैप्टर खत्म हो गया, मजा आ गया, बल्ले बल्ले। सो विद दिस आई डिक्लेयर कि चैप्टर खत्म हो चुका है आप लोगों का। यू गाइस कैन एंजॉय, मजे मार सकते हो कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो चैप्टर हम लोगों ने शुरुआत करी थी काफी टाइम पहले, वो समाप्त हो चुका है, वो समाप्त हो चुका है।